हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रोम्बस का यानी सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी ये टाइप सेकेंड वीडियो सेकेंड है लेकिन टाइप थर्ड है। ये इसमें मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइड दिया हुआ रहे, एंगल दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तब पर भी एरिया कैसे निकलता है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट से देखिए, हम कहें कि एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज है, ठीक है भाई, ये समचतुर्भुज है। 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, यानी ये बोल सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब इसके जो डायगोनल होते हैं वो दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो अगर कहे कि इसका ए दिया हुआ है और ये दिया हुआ और इसका बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये रोम्बस है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए, अगर एक का एरिया निकल जाए और उसको दुगना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है? 1/2 ये इन ए यानी इसको अगर हम लिखेंगे ए बी सी और डी, यानी ए लंबाई इंटू ए लंबाई बट इंटू साइन के साथ थीटा, यानी हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू साइन थीटा। सिंपल होता है कि नहीं होता है? ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यही होता है कि अगर हम कहें कि दो साइड के बीच का एंगल और दो साइड दिया हुआ है तो एरिया बराबर क्या होगा? 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। तो उसी प्रकार अगर बी के जगह ए दिया हुआ है तो ए इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा, यानी दोनों का इक्वल होगा। यानी हम कहेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बराबर कितना होगा? 2 इंटू 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। ये से ये कट गया, यानी मतलब ये हो गया ए स्क्वायर साइन थीटा। किसका? एरिया का। किसका एरिया? यानी रोम्बस का एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर साइन थीटा, जो एरिया होता है वो किसका होता है? रोम्बस का। कब? जब दो गो साइड माने साइड की लंबाई दिया हुआ और बीच का एंगल दिया हुआ रहे, तब की बात करेंगे। देखिए, हमको कोई फार्मूला प्रूफ नहीं किए, आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल से लेके चल दिए, सिंपल। तो उसी प्रकार पहला क्वेश्चन भी यही है कि क्या है, देख लीजिए सिंपल। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री। यानी ए का मान, यानी ए बराबर यहां कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसकी लंबाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। थोड़ा हिंदी समझ, पहले हिंदी वाले भी देख लें। देखिए हिंदी वाले भी देख लें। ये 60 डिग्री, पहले को ये 60 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल ऑफ रोम्बस, यानी रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें लेंथ माने लंबाई दिया हुआ है, साइड की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड ऑन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री, यानी एक एंगल का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी जस्ट हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस अभी जस्ट पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ रोम्बस बराबर कितना? समचतुर्भुज। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज। कितना होगा? अभी जस्ट बताएं, ए स्क्वायर साइन थीटा। बताएं कि नहीं बताएं? अभी जस्ट बताएं इसको प्रूफ करके, और नहीं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू 10 इंटू 10 साइन थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही चीज आ जाएगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? 10 इन के स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा?
100 इंटू √3/2 साइन थीटा बराबर √3/2 यानी 50 डिग्री यानी 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। यानी एरिया कितना हो गया, यानी एरिया यहां लिख देते हैं, एरिया बराबर 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस। हम देखिए, हम नंबर ऑफ टाइप्स बता रहे हैं। देखिए ये तो आपको अगर हम ना भी बताते तो आपको चीजें समझ में आ जाती, लेकिन बच्चे को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा दिए कि अगर दो को यानी एंगल दिया है और साइड की लंबाई दिया है तो कैसे हम एरिया निकालेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए अब दूसरा एक एरिया का निकालने का और भी है। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। सिंपल। अब देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस यूजिंग बेस एंड हाइट इफ द इट्स बेस ऑफ इज 10 सेंटीमीटर और हाइट इज 6 सेंटीमीटर। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एरिया कैसे निकलेगा, ये भी निकल सकता है। कैसे, देखिए एक क्या है, एक रोम्बस है। क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका ये क्या होगा, अगर हम कहें कि इसको दो बराबर भाग में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इसका हाइट है, परपेंडिकुलर है, ये भी इसका परपेंडिकुलर है, हाँ या ना। अब देखिए ए बी सी डी, देखिए दो टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी डी और बी सी डी दोनों। अगर हम कहें कि अगर बेस दिया हुआ रहे और हाइट दिया हुआ है तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम अगर इन ट्रायंगल ए बी डी में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस माने आधार और हाइट माने ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा। अगर इसको हम ए मान लें तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और इसका एच तो ये भी एच। क्योंकि देखिए दोनों अगर कोई भी हम बोले कि कोई भी पैरेलल लाइन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यानी यहां मेजर करें चाहे यहां मेजर करें चाहे यहां मेजर करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां इक्वल होता है। तो ये डिस्टेंस चाहे ये डिस्टेंस, दोनों का एच लंबाई हो सके बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका बेस ए है इंटू हाइट बराबर एच है, यानी इसको लिख सकते हैं AH/2, सिंपल। अब देखिए ये जितना ये है उतना ही ये भी होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 2 इंटू AH/2, 2 से कट गया यानी AH स्क्वायर यूनिट, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। यानी एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बेस इंटू हाइट होता है। यानी एक साइड इंटू हाइट अगर दिया हुआ रहे तो भी निकल सकता है एरिया। कैसे, ये आपको विथ प्रूफ बता रहे हैं हम। देखिए हम जनरली बच्चे को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन यही दिया हुआ है। देखिए हम अभी जस्ट क्या बोले, एरिया ऑफ, देखिए क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस यूजिंग बेस एंड हाइट इफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एरिया दिया, हाइट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हमें अभी एरिया ऑफ रोम्बस क्या, एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज, चतुर्भुज बराबर कितना हो गया, साइड इंटू
हाइट अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, यानी a इंटू एच किए थे कि नहीं किए? तो a बराबर साइड इंटू हाइट, तो कितना हो गया 10 इंटू 6 बराबर 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये क्या हो गया, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल था, लेकिन हम बच्चे को कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम दो एक थर्ड टाइप के लाए हैं। अब तो हम इसमें देखिए एरिया ऑफ रोम्बस हमेशा बच्चे को 1/2 इंटू D1 इंटू D2 याद रहता है, वो भी हम प्रूफ किए हैं। उसके बाद अगर हम एक साइड और बीच का एंगल दिया हुआ रहे तो कैसे निकालेंगे, अगर बेस और हाइट दिया हुआ रहे तब एरिया कैसे निकालेंगे, वो भी बताएं हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।